बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो के पार्ट में जो हमारी पार्ट नंबर 3 की वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से डिटेल में तरीके से स्टडी करेंगे। आज के लिए अगर आप होमवर्क अपना लो तो मैं यही बोलूँगा 3-4 क्वेश्चन को आप अच्छे से करो, बाकी सब्जेक्ट भी है। अगर आपके स्टेमिना है तो भले दूसरी वीडियो तक देखना, नहीं तो आज के होमवर्क के लिए आप इसी वीडियो को देखना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट उसके बाद देखोगे। सही है, तो शुरू करते हैं हम सवाल के ऊपर। इफ ए बी सी इज ट्राइंगल, आपको मेंशन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए वर्टेक्स दे रहा है, बी वर्टेक्स दे रहा है, सी वर्टेक्स दे रहा है। गिवन द मोस्ट स्पेसिफिक नेम, हमें ये बताना है ये ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट के ऊपर आप इसको क्या नाम दे सकते हो। देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालना चाहो तो करो, नहीं तो मसला नहीं है। अब आपको गिवन है ए, अब इन सवालों में ना वर्डिंग लिखना जरूरी है। देखो तरीके से ए 3,3 दिया हुआ है, बी 2,6 दिया हुआ है, सी 3,1, ये 3 दिया हुआ है। आगे आपने लिख देना आर द गिवन वर्टिसेस, आर द गिवन वर्टिसेस, ये लिखा आपने। उसके बाद गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम के लिए आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक नेम के लिए आप क्या करोगे, तीनों के डिस्टेंस निकालोगे। आप ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालोगे, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालोगे, और फिर ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालोगे। ये तीन जब आप डिस्टेंस निकालोगे फिर आपको पता चल जाएगा इन डिस्टेंस की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने सबसे पहले आपको जब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर एक भी साइड इक्वल नहीं स्केलिन, दो साइड इक्वल आइसोसेलेस, तीनों इक्वल इक्विलेटरल, अगर हाइपोटेन्यूज और की कंडीशन लग रही होगी तो फिर हम उसको पाइथागोरस में रख के चेक करेंगे, नहीं तो हमें शुरू में ही पहले दूसरे में पता चल रहा होगा। सही, तो हम पहले देख लेते हैं ए बी का डिस्टेंस निकाले। कोई भी डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का फॉर्मूला जरूर लिखोगे। फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या आता है, अंडर रूट। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन कर दिया। डिस्टेंस आप जिसका भी निकालोगे उसको निकालने से पहले यहाँ कोऑर्डिनेट जरूर लिखोगे। तो ए के कोऑर्डिनेट थे ये, बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 2 6, ये आपने लिखे। उसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर नाम दोगे एक्स वाई एक्स वाई। पहले कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 और y2, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए ए बी। अब आ जाते हैं डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1 की वैल्यू -3। देखो ब्रैकेट में मैं बनाया, अब अगर नहीं ब्रैकेट बनाना चाहो तो फिर देखो जैसे मैंने पीछे करवाया था तो आपको मैंने समझाया था क्या करोगे, दो साइनें लिखो, जैसे माइनस, फिर x1 की वैल्यू -3 है तो आप ब्रैकेट के बगैर ऐसे भी लिख सकते हो। सही है, फिर y2 की वैल्यू 6, फिर y1 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5 का स्क्वायर, फिर 6 - 3 3 का स्क्वायर, 25 का रूट, 5 का रूट, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9। सही है, ये आपने ए बी का जो डिस्टेंस निकाला वो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये अंडर रूट एज इट इज होगा आपका ए बी। तो 24 + 9 34, तो जब आपने ए बी का डिस्टेंस निकाला आपका 34 यूनिट्स आ गया। सही है, अब आप सेकंड निकालोगे। अब सेकंड आपको पता है BC निकालना है, तो आपने आपकी कॉपी में जगह है तो कॉपी नीचे करो, नहीं तो आगे सामने करो। कोशिश करो मैथ्स के लिए बड़ा रजिस्टर लो, बड़ी साइज का जो रजिस्टर होता है उसमें आप करना, सवाल बड़े हैं तो सॉल्यूशन में आपको अच्छा रहे कि आपका एक पेज में एक क्वेश्चन आ जाए। काम साफ सुथरा करो, एग्जाम के वक्त बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह इसी से। तो BC लिखा आपने यहाँ पर, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लूंगा। तो B कोऑर्डिनेट ऊपर से मैंने यहाँ पे से देख लूँ या क्वेश्चन से देख लूँ, 2,6 है। C कोऑर्डिनेट है 3,1। डिस्टेंस निकालना है, एक दफ़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए वापस नहीं लिखेंगे। y x2 माइनस x1, देखो लिख लो x1 y1 x2 y2 की गलती ना आपसे। सही है, फिर x2 की वैल्यू 3, फिर माइनस x1 की वैल्यू 2 स्क्वायर, फिर y2 1, y1 की वैल्यू 6 स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, 1 - 6 - 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर +5 हो जाएगा। सही है, ये हो गया 26। BC आ गया आपके पास। उसके बाद आप तीसरी वैल्यू निकालोगे BC के बाद, जो आपका बच गया वो आपके पास क्या है, यहाँ पर मैंने शायद
पुट करने में गड़बड़ तो नहीं की, देख लो 3 माइनस 2 1 हमारा हो गया, 1 माइनस 6 हमारा 5 हो गया, सही है। उसके बाद हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, ए सी। ए सी आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट। ए सी निकालने से पहले मैंने आपको जैसे बताया वो करोगे, पहले ए सी यहाँ पर आपने लिखा, उसके बाद ए और सी के कोऑर्डिनेट, पहले ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है -3 3, सी के कोऑर्डिनेट है 3, 0, ये आपने कोऑर्डिनेट लिख लिए। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने गलती क्या की, इसीलिए मैं बोलूँ कि मेरे को गड़बड़ लग रही है आंसर में। तो ये आपके पास सी का कोऑर्डिनेट देखो 3 0 था, मैंने 3 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 3 0 आएगा और यहाँ भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 3, 0 ये भी कोऑर्डिनेट बन गया। तो y2 माइनस y1, तो यहाँ पर आपका क्या आना है, 0। 0 माइनस 6 करेंगे, ये 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, 36। 36 प्लस 1 37, सही है। यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमारे पास ए सी का डिस्टेंस निकालना है, पहले x1 y1 x2 y2, ए सी। x2 हमारे पास 3 है, फिर माइनस, फिर x1 की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस 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 प्लस 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, और ये -3 का स्क्वायर आ रहा है, सही है। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, इनको प्लस करके आ रहा है 45। अब आप अगर तीनों आंसर को कंक्लूड करो तो तीनों आपके पास क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। देखो ये 37 आ रहा है, ये 47 आ रहा है, और ये आपका 34 आ रहा है, बिल्कुल तीनों अलग आ रहे हैं। तो ये हमारे पास किस कंडीशन में आते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। तो रिजल्ट गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल के स्पेलिंग की जगह ट्राइंगल के सिंबल, इज अ स्केलिन ट्राइंगल, इज अ स्केलिन ट्राइंगल, सही है। ये आपका आंसर बना, क्लियर है। तो यहां पर आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पॉइंट पी दिया हुआ है, लाइज ऑन द सेगमेंट लाइन जॉइनिंग, ए दे रहा है, बी दे रहा है, और ये कंडीशन आपको दे रहा है, सही है। सवाल पे आ जाते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको पॉइंट दे रहा है पी, एक पॉइंट पी, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ते हैं फिर इसका एवेल्यूएट करेंगे। एक पॉइंट पी दे रहा है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो जैसे कंडीशन बोल रहे हैं ना, उसकी एक फिगर आपने रफली बनानी होगी। तो अब सपोज कर लो एक लाइन है, इस लाइन के एक कोऑर्डिनेट आपको ए दे रहा है 4,2, एक कोऑर्डिनेट बी दे रहा है 8,4, आपने लिख लिया। अब आपको बता रहे हैं कि पी इस पे पॉइंट में लाई कर रहा है और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हम अब इस चीज़ हमें ये नहीं पता कि कहाँ है ना, तो हम एक रफली पी को यहाँ ले लेते हैं। पी कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,1, ये हमारी एक रफली फिगर होगी। हर सवाल में जहाँ फिगर होगी वहाँ पेंसिल से कोशिश करो, स्केल पेंसिल को यूज करके फिगर बना लोगे। अब जैसे हमें सवाल बोल रहा है कि हमें ये कंडीशन दी थी, देख लो ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो इसमें अगर आप देखो तो ए पी आ रहा है और ए बी आ रहा है, तो आप एक पी का डिस्टेंस निकालो, फिर ए बी का डिस्टेंस निकालो, फिर इस कंडीशन में पुट करो, देखते हैं क्या होता है, सही है। सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे हमें सवाल दिया हुआ है ए 4,2, बी 8,4, और क्या दिया हुआ पी 2,1 आर द गिवन पॉइंट, आर द गिवन वर्टिसेस लिखो, आर द गिवन पॉइंट लिखो, आपकी मर्जी, गिवन पॉइंट्स। फिर आपके पास क्या है, आपको मैंने बताया कि ये सिंबल नजर आ रहा है एपी डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस लगेगा। आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से पहले जो कंडीशन ली है तो वो हमें क्या करनी है, टू प्रूफ, ये चीज प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है, एपी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, सही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, पहले एपी निकालेंगे, एपी निकालें या कोई भी निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला एक सवाल में एक दफ़ा लिखना ज़रूरी है आपके लिए। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा मैंने। फिर उसके बाद डिस्टेंस d की जगह क्या आएगा, अब AP पहले निकालूंगा, पहले AP निकालूंगा फिर मैं AB निकालूंगा, सही है। मर्जी है जो भी पहले आप निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा AP निकालना या कोई भी निकालना, कोऑर्डिनेट अपने सामने लिखो, ये A दिया हुआ है और 2,1 भी ये दिया हुआ है। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, सही। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x2 की वैल्यू 2, फिर x1 की वैल्यू 4 स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, सही है। ये मैंने सवाल से वैल्यू जो दी हुई थी वो उससे AP की वैल्यू निकाल ली। आगे बढ़ता हूँ, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर,
1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 प्लस 1 आपका क्या हो गया 5, ये आपका ए पी आ गया √5। मैं बार बार बी क्यों लिख रहा हूँ भाई, ए पी सही है। अब मैंने दूसरी डिस्टेंस निकालना है, वो मेरे पास ए बी दिया हुआ है। ए बी निकालना है, पहले ए पॉइंट लिखूंगा क्या है 4,2, बी पॉइंट लिखूंगा 8,4, उसके बाद x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस निकालूंगा ए बी का, तो लिखा ए बी, x2 क्या है 8 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 हमारा 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, क्या हो गया 4 प्लस 4। अच्छा यहाँ पर मैंने देखो क्या किया है, 8 माइनस 4 हमारा क्या होता है 4 होता है, मैंने 2 लिख दिया गलती से, सही। 4 माइनस 2, तो यहाँ पर 4 4 ज़ा हमारा क्या आएगा 16, फिर इनको प्लस करेंगे 20। अब 20 का अगर आप डायरेक्ट, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़्यादा फंक्शन वाला है, जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर वो देगा 2√5। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़्यादा फंक्शन वाला नहीं है, कोशिश करो परचेज कर लो, नहीं करते कोई मसला नहीं, एलसीएम लेना सीख लो। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 2, जिसका पैर बन गया वो रूट से बाहर, जिसका पैर ना बने वो रूट से अंदर, इसलिए 2√5 ए बी भी आ गया। नाउ अब आपको जो कंडीशन दी थी वो देखने हैं सवाल में, देखो ए पी ये डिस्टेंस के लिए पूरा दिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ये कंडीशन दी है, देखो रखते हैं सॉल्व करने पे क्या होता है। ए पी का आंसर देखो क्या है, ये रहा √5, यहाँ पर 1/2 है वो लिखा, ए बी की वैल्यू है 2√5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया ये सेम आ गया, यहाँ पर आपका सवाल सॉल्व हो गया, तो ये हो गया प्रूफ, सही है। तो ये आपको प्रूव करना था, इक्वल आए ये सवाल में, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आ सकता है, सही है। इंशाल्लाह इस वीडियो में और 2 सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, सही है। अच्छा मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर अपने सामने एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़ी वर्किंग की है, वर्किंग करी, तो मैंने आपको एक पार्ट में जिस तरह वीडियो बनानी है मैंने सारी चीज़ें लिख के रखी है, तो एक की पॉइंट होता है तो आपको समझाने में ईजी होता है। देखो मैंने सारी चीज़ें करके अपने पास रखी हुई, तो इंशाल्लाह मैं इसी पैटर्न पे आपको लेके चलूंगा। एक पैटर्न देखो, प्लानिंग अगर आपने की है, तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, वर्किंग करते हो तो आप फेल हो, सही है। तो इसमें आपके पास ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करो। आपका एक जुमला बनता है, फेल टू प्लान मीन्स प्लानिंग फेल, तो यहाँ पर आता है फेल टू प्लान, प्लेन लिख दिया हुआ है, प्लान मीन्स प्लानिंग फेल। मेरे को काम कराना है भाई, आपको कोर्स प्रॉपर टाइम पे कराना है, तो अगर मैं आपको प्रॉपरली प्लान करके नहीं चलाऊंगा तो आपको भी मुश्किल होगी। आप भी अपना प्रॉपर प्लान ना करो तो ये आपको मुश्किल होगी। लाजमी आपने वीडियो के लिए एक टाइम निकालना है रेगुलर बेसिस पे, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे करो, रोज थोड़ा मैथ्स करो कि आपको आसानी हो, कि इन दी एंड आपको हर चीज आती हो, क्लियर है। तो रोज एक एक वीडियो का टारगेट रखो, 2 कर सकते हो 2 करो, इनफ है, इससे ऊपर नहीं जाओ आप, सही है। क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको दे रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आ गया ना जहां जिक्र, तो अब फॉर्मूला मिड पॉइंट का यूज करना है हमें, सही। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट पे देखते हैं, m की वैल्यू दी है -4,2, n की वैल्यू दी है -4, -2। हमें मिड पॉइंट निकालना है किसका, एम एन का। तो यहाँ पर आप लिखोगे मिड पॉइंट के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं हर जगह एम पी यूज करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ एम एन, सही है। फॉर्मूला लिखेंगे मिड पॉइंट का क्या होता है, x, y, फिर आता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला आ गया। मिड पॉइंट आप निकाल रहे हो एम एन का। अब आप अपनी मर्जी से एम एन के कुछ भी पॉइंट को नाम दे सकते हो, मैं यहाँ इसको ए नाम दूँ, बी नाम दूँ, इन दोनों अल्फाबेट को छोड़ के कुछ भी दे सकते हो, सही। मैं ए नाम दे रहा हूँ और यहाँ पर वैल्यू होगी इन दोनों की पुट। चाहो तो आप अपना डायरेक्ट करना चाहो तो x1 y1 x2 y2 यहाँ पर लिख सकते हो, सही। नहीं तो जिस सवाल में पॉइंट ज़्यादा होगी उसमें हमेशा पहले यहाँ लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, सही। वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, x1 प्लस x2, x1 -4 है, x2 फिर -4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए डायरेक्ट -4 लिखेंगे, सही। फिर y2 माइनस y1 2 -2, अब पहले 4 -4 -4 -4 -8/2, 2 -2 0/2,
8 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -4 आ गया। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड तो आंसर आता है 0। तो आपका जो मिड पॉइंट है एम एन का वो क्या आया 4,0। ऐसे ही कुछ भी आ सकता है। एक अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 दे रहा पी, तो जल्दी डायरेक्ट करूं तो एक्स वाई से प्रैक्टिस सवाल है, इसलिए इसको आप जल्दी भी कर सकते हो। आप अपने यहाँ नाम दे दो, पी क्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये जो फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यही अगेन आपने फॉर्मूला लिखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला बार बार लिखने से ही याद होगा, इसलिए आपने फॉर्मूला कोशिश करना है जितनी दफ़ा वो फॉर्मूला लिखते जाओ, कोई मसला नहीं, बार बार लिखना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन इसी तरीके से याद होता है फॉर्मूला। यहाँ आपने x लिख दिया जो आपने नाम दिया था, वैल्यूज़ आपने देखनी है ऊपर से। x1 आपके पास क्या है -1, x2 आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है -4 और ये भी -4 डिवाइडेड बाई 2। ये आ रहा है 5 - 1 4/2, -4 -8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास आंसर आ गया 2, -4। आपका डिस्टेंस आ गया x का क्या आ गया x, y आपका डिस्टेंस आ गया। सही है। थर्ड पार्ट के बाद आ जाते हैं, तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं सेकंड के बाद। तीसरे पार्ट में आपको एस टी नाम दिया हुआ है। सही है। देखो मैं सवाल को वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। एस हमें दिया 1, -2, टी दिया हुआ है 2, -4। सही। एच टी का डिस्टेंस निकालेंगे तो सॉरी मिड पॉइंट निकालना है, तो यहाँ नाम दे देते हैं बी द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने वापस अपना लिखना है। आपका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सही है। कहीं पे भी लिख दो, कहीं पे क्या, आप तो नीचे ही लिखोगे ना, तो आप यहीं पे लिखोगे। सही है। आपका फॉर्मूला आ गया, मैंने नीचे लिखा। यहाँ पर हमने नाम क्या दिया, बी नाम दिया, इसलिए बी एक्स वाई लिखेंगे। फिर x1 आपके पास क्या है, यहाँ से ऊपर से x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करते हैं। x1 आपके पास क्या है 1, फिर x2 आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 आपके पास है -2, y1 फिर -2 और ये -2। सही। डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1 + 2 3/2 माइनस माइनस प्लस -6/2। तो ये आपका b आ गया x, y। सही। अब सॉरी यहाँ पर अब देखो कटिंग हो रही है, पॉइंट में कोशिश करें ना लिखें, इसलिए देखो 3/2 को कट करोगे ना तो कटिंग तो नहीं हो रही, पॉइंट में हमें लिखना नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखते हैं। इनको कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया माइनस। तो मैथ्स में कोशिश करते हैं कि डेसिमल में आंसर ना आते हैं। सही है। इसलिए बी कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया ये वाला। चौथे पार्ट पे आ जाते हैं हम। चौथे पार्ट के लिए मैं नीचे इसको 6 2 ये वैल्यू दी हुई है 6 2, आपको वैल्यू दी है 6,2, उसके बाद वैल्यू दी है -2, -7। नाम कोऑर्डिनेट का आपको है x और y। सही है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आपके पास x1 y1 x2 और y2, डिस्टेंस निकालना है xy का। मैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे क्यों जा रहा हूँ, मिड पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मिड पॉइंट के लिए। सही। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद आप यहाँ नाम आप दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ डी ले देता हूँ, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ये जो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, वाई। x1 की वैल्यू आपके पास 6 है, x2 की वैल्यू -2 है अपॉन 2, फिर कॉमा y1 की वैल्यू 2 -7 अपॉन, सॉल्व करते हैं। 6 - 2 4/2, 2 - 7 -5/2। जहाँ कटिंग हो तो कटिंग करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2, -5/, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, डी एक्स, वाई के। सही। तो ये आपके पास 4 पार्ट थे जो क्वेश्चन नंबर 6 के थे, जो हमने कंप्लीट कर लिए। सही। इस वीडियो में हमें एक और क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला भी हमारा चेंज है। सही है। नया फॉर्मूला होगा। अब इस सवाल में बोल रहा फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट दिस इन रेशियो। मैंने सवाल के इंट्रो में बताया था
रेशो के सवाल में आपके पास बाइसेक्टर का फॉर्मूला है। बाइसेक्टर आपके पास एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। सही है, जब सवाल में इंटरनल एक्सटर्नल में से मेंशन हो तो उसी को यूज करोगे, ना मेंशन हो तो इंटरनल यूज कर लेना। सही है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सवाल को देखो किस तरह लिखोगे, फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है, उसको पी नाम दे देते हैं, एक्स कॉमा वाई। फिर आपको एक पॉइंट दे रहा है, उसको ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो, ए 4,-1, बी 4,3 आर द गिवन पॉइंट, पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ए बी आर द गिवन पॉइंट। रेशो आपको दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूले के वक्त बताया था, रेशो को लिखते हैं एम एन से। आपको रेशो दिया 3:1। फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर का वर्ड दिए इसीलिए, ना दिया तो भी यही लगता है इंटरनल का। सही, एक्स कॉमा वाई लिखा, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। यहाँ आ जाता है एम y2 प्लस एन y1 अपॉन m1 प्लस एम n2, सॉरी एम से। सही, ये ब्रैकेट दोनों तरफ यहाँ से ओपन होगा, यहाँ खत्म होगा, फिर ये बस पॉइंट को नाम दिया P, इसलिए यहाँ पर आपने लिखा P। M की वैल्यू आपकी क्या है 3। फिर x2 x1 के लिए देखो आप यहीं पे लिख लो x1 y1 x2 y2, तो वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 ऊपर से देखने पे। सही, n की वैल्यू देखो ये क्या लाएगी 1। फिर आपके पास x1 की वैल्यू क्या 4, डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन लगाओ या ब्रैकेट बात एक ही है। सही, m की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 1, फिर कॉमा m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 3, फिर n वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस 1 4। इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ 16/4, इन दोनों को कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 9 - 1 8। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर बनता जाएगा। सही है, 8/4। लाइक एक्सरसाइज जरूर करिए, जो कर लें आप चैनल को। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 1 बचता है, नहीं लिखते। सही है, पता होना चाहिए। तो ये हमारा पी पॉइंट है जो हमें सवाल में पूछा था, हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। सही, तो ये हमारा डिवीजन हो, ये सवाल में ना वर्डिंग को याद रखना, तब ये रेशो वाला फॉर्मूला लगता है। सही, करते जाओगे इंशाल्लाह, आपको ट्रिक्स में बताते जाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ। सही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।